तो देखिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। कल की लास्ट क्लास में हमने मटेरियल शो मटेरियल रिसीव के कुछ एंट्रीज कर ली थी, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम दो एंट्रीज पास कर ली थी। एक तो हमने रिसीव कर लिया था मटेरियल यहाँ पर रामलाल चंद्र कंपनी से, और एक सास बहू कलेक्शन से हमने जो मटेरियल दिया हुआ था वो हमने यहाँ पर इनसे रिसीव कर लिया था। अब इसके बाद आगे आगे हमें जो मटेरियल रिसीव करना है दोबारा रामलाल चंद्र कंपनी से हमें यहाँ पर मटेरियल रिसीव करना है। ये मटेरियल क्या कर रहा है, जो हमने इनको रॉ मटेरियल दिया था उसी रॉ मटेरियल से अब तैयार होकर हमारे पास फिनिश गुड्स आ रहे हैं। ठीक है, कपड़ा या जो भी हमने इनको दिया था मटेरियल, अब उससे प्रोडक्ट बनकर आ रहा है हमारे पास। तो हमने रिसीव किया किससे, रामलाल से। तो यहाँ पर आपको सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ रिसीव करना है और डेट डाल देनी जिस डेट में आपने रिसीव किया। 25/4 में वाउचर नंबर 1060 रिसीव आफ्टर जो वर्क, पार्टी का नाम हम डालेंगे रामलाल चंद्र कंपनी। और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो कहता है कि आपने जो रिसीव किया है शर्ट हाफ चेक प्रिंट, तो यहाँ पर आपने F3 से बटन दबाया और यहाँ पर आपने बना लिया आइटम का नाम शर्ट चेक हाफ प्रिंट, और ये हमारा आइटम मनी बन के तैयार है। और ये क्या है, फिनिश गुड्स है, और आपने इसको बना लिया पीसेस के अंदर। और अब हमने F2 से सेव किया और कितने पीस बनाए, तो कहता है कि आपने जो पीस बनाए वो 495 पीस बनाए। जैसे आपने 495 पीस डालेंगे यहाँ पर, तो अब बता देगा कि 495 पीस को बनाने में क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है। तो कहता है कि आपका सबसे पहले आपको यूज़ क्या करनी है, यहाँ पर देखो जॉब ID आ रही है। जॉब ID का मतलब है कि आपने इसको क्या क्या मटेरियल और कब कब मटेरियल दिया था। तो ये सारा जो जॉब ID आ रही है वो जॉब ID 1 में है, और एक इसके अंदर जो जॉब ID है वो 3 वाली यूज़ हुई है। तो देखते हैं हमारे पास 3 वाली में क्या मटेरियल पड़ा हुआ है या नहीं है। पहले हम एक वाली का चेक करते हैं। तो कह रहा है देखो एक वाली का डालते ही सारा मटेरियल आपके पास आ गया। अब कह रहा है कि आपका जो एक पीस को बनाने में फैब्रिक लगा है, वो कह रहा है कि एक पीस को बनाने में 35 सेंटीमीटर आपने फैब्रिक यहाँ पर क्या किया है, यूज़ किया है। और उससे पीस कितने बनाए आपने, कहता है आपने उससे पीस जो बनाया वो 495 पीस बनाए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक पीस को बनाने में कितना लगा, 35 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए F10 बटन दबाया और 0. सबसे पहले 495 मल्टीप्लाई 0.35 एंटर करेंगे। तो एक पीस का यानी कि 495 पीस में जितना मटेरियल लगेगा हमारे पास वो आ गया। एक पीस का हमको यहाँ पर दिया गया है। आगे आगे क्या लगा है, कह रहा है कि डायनम लगी है यहाँ पर के। तो डायनम का देखो कहीं पर भी कोई यूज़ नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर F9 बटन दबा के से क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, हटा देंगे। जो मटेरियल नहीं लग रहा उसको नहीं डालेंगे। अब कह रहा है 1 मीटर अस्तर इन 5 पीस। 1 मीटर जो अस्तर है वो आपका कितने पीस में यूज़ किया जा रहा है, 5 पीस। तो 495 में कितना लगेगा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 495 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एक 495 पीस का निकल कर आ जाएगा। अब इसके अलावा और क्या लग रहा है, 8 बटन गोल्डन इन 1 पीस। एक पीस में 8 बटन लगते हैं, लग रहे हैं, और हम यहाँ पर पीस कितने बना रहे हैं, 495। तो 495 मल्टीप्लाई 8 किया हमने, और 3960 हमारा यहाँ पर क्या आ गया, बटन आ गया। अब कहता है कि 5 kg रिविट इन 100 पीसेस। 5 kg रिविट जो है कितने पीस में लग रहे हैं आपके, 100। तो यहाँ पर देखो कैसे करोगे आप, पहले आप इसका क्या कर लो, एक 5 kg रिविट इन 100 पीस, और तो पहले 100 को डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पर 5 से। एक किलो 20 पीस में लग रहा है। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, 495 डिवाइड बाय 20 कर देंगे, तो 24.75 हमारा अस्तर लग गया। आगे चैन कितनी लग रही है, तो कह रहा है कि चैन जो लग रही है 2 चैन लग रही है एक पीस में। तो चैन हमारे पास पीस कितने हैं, 495। तो 495 मल्टीप्लाई 2 तो 99 यहाँ पर आपके लग जाएंगे 990। और आगे 5 पॉलीथीन इन 1 पीस। एक पीस में हम 5 पॉलीथीन का यूज़ कर रहे हैं। तो 495 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 5 करेंगे तो 2475 आपका लग जाएगा क्या, पॉलीथीन।
ये सारा मटेरियल यूज़ करके हमने क्या बनाया, एक आइटम बनाई, और आइटम को बनाने की कॉस्ट अब आप देखोगे बिल्कुल एक्यूरेट आ गई, 11 रुपये यहाँ पर 80 पैसे। और अब हमने इसको यहाँ पर क्या दिया, अब हमने इसको जॉब वर्क भी दिया कितना, 188 रुपये, हमने जॉब वर्क दिया कितना, 188 रुपये 70 पैसे। तो टोटल आप देखोगे तो सेम आ गया नीचे, और अब आप क्या कर दोगे, इसको F2 बटन दबाकर सेव कर दोगे। अगली एंट्री, फिर आगे अब हमने रिसीव किया, पार्टी का नाम क्या दिया गया यहाँ पर, अरिहंत ट्रेडर से। अब देखो यहाँ पर अरिहंत ट्रेडर से हमने यहाँ पर मटेरियल रिसीव नहीं किया, अब हमने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट सेल किया। अरिहंत को तो हमने कोई मटेरियल दिया नहीं था। अब कह रहा है कि आपने जो मटेरियल रिसीव किया है, अब उसी मटेरियल को आगे क्या करना है, सेल करना है। और सेल करने से पहले कह रहा है कि आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो आप कह रहा है कि आपने जो सेल किया है यहाँ पर आपने डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट कैसे दिया है, डिस्काउंट आपने यहाँ पर आइटम वाइज दिया। हर एक आइटम पर आपने यहाँ पर क्या करा है, अलग अलग डिस्काउंट दिया। और जब हम अलग अलग डिस्काउंट देते हैं तो इसके लिए हमें एक फीचर ऑप्शन को ऑन कर लेना पड़ता है बिजी के अंदर। तो हम यहाँ पर आएंगे वाउचर कन्फिगरेशन, और वाउचर कन्फिगरेशन के अंदर मिलेगा आपको सेल, और सेल के अंदर मेन, और मेन में आप आओगे तो आपके पास एक टॉपिक आ जाएगा वाउचर कन्फिगरेशन के नाम से। और यहाँ पर आप क्या करोगे, आप ऑन करोगे कि इसको, यहाँ हम चालू करेंगे आइटम वाइज डिस्काउंट, और आइटम वाइज डिस्काउंट को यहाँ पर हम यस कर लेंगे, और क्या रखेंगे यहाँ पर, सिंपल डिस्काउंट ऑफ प्राइस। सिंपल डिस्काउंट ऑफ प्राइस रखने के बाद आप इसको F2 बटन दबाकर सेव करोगे, और F2 बटन दबाकर सेव करने के बाद आगे क्या करेंगे, अब हम सेल करेंगे। लेकिन सेल करने से पहले हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको बनाने में हमारी कॉस्ट क्या आई है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस ओनली ग्रुप ऑफ आइटम, और ग्रुप ऑफ आइटम की जगह हम यहाँ पर डालेंगे फिनिश गुड्स, और ये यहाँ पर हम एक ऑन भी कर लेंगे शो वैल्यू ऑफ आइटम। शो वैल्यू ऑफ आइटम अब आपने ऑन किया तो यहाँ पर हमने 3 प्रोडक्ट बनाए हैं। एक तो हमने बनाया है शर्ट चेक प्रिंट, और एक हमने बनाया शर्ट नेरो, और एक हमने बनाया शर्ट पैंट। अभी हम मटेरियल सेल कर रहे हैं, तो देखो मटेरियल सेल करने के लिए कह रहा है कि आपने जो सेल किया है, एक तो शर्ट चेक और शर्ट नेरो और शर्ट पैंट, कह रहा है कि आप 110% कॉस्टिंग, और इसकी 130 और इसकी 150% कॉस्टिंग निकाल कर सेल करनी है। तो पहले हम यहाँ पर कॉस्टिंग निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकलेगी कॉस्टिंग, तो फर्स्ट क्या दिया गया हमें यहाँ पर, फर्स्ट हमें इसका प्राइस दिया गया है 20040 और 50 और 82 रुपये 65 पैसे और 118 रुपये 89 पैसे। अब हमें क्या निकालना है, पहले वाले का कितना परसेंट निकालना है भाई, पहले वाले का 110, फिर 130, 150, 110%, 130% और 150%। तो क्या निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, 0.50 मल्टीप्लाई कितना, 110 डिवाइड बाई 100 प्लस 200.5। एंटर करोगे तो इसकी कॉस्टिंग कितनी निकल के आ गई, 421। और आगे आपने अब इसका निकाला 82.65 मल्टीप्लाई 130 डिवाइड बाय 100 प्लस 82 रुपये 65 पैसे 190। फिर आगे आपने इसका निकाला 118.89 मल्टीप्लाई और कितना इसका, और डिवाइड बाय 100 प्लस 118 रुपये 89 पैसे। तो 297 इसकी भी कॉस्ट आ गई। अब आप देखोगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमने जो आइटम बनाई है उस आइटम के अंदर ये हम सेल का प्राइस डाल देते हैं। तो आइटम को मॉडिफाई करते हैं, और अब हमने यहाँ पर लिस्ट निकाला है, स्क्रीन स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ आइटम, और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, फिनिश गुड। तो सबसे पहले ये शर्ट चेक प्रिंट का क्या प्राइस निकल गया है, 421, और तो हम यहाँ पर 421 डाल देते हैं, और F2 से हमने सेव कर दिया। दूसरे वाले का कितना निकल के आया था प्राइस, 190, और तो 190 डाल दिया, और
तीसरा वाले का 297 है, तो 297 डाल दिया हमने यहाँ पर। अब हम सेल करेंगे, तो सेल करने के लिए अब आप आओगे सेल वाउचर के अंदर। अब आपने जो सेल किया यहाँ पर, और ये सेल किया आपने 25 तारीख की डेट में, पार्टी का नाम है अरिहंत ट्रेडर्स, और डेट डाली आपने 25/4, पार्टी का नाम डाला आपने अरिहंत, FC बटन दबाया, लिख दिया आपने अरिहंत, और यहाँ पे लिख दिया अरिहंत ट्रेडर्स, और सेम वही सन्नी डेटर, उसकी पूरी एड्रेस डिटेल्स आप यहाँ पर डाल देंगे। फ़िलहाल मैं एड्रेस डिटेल्स नहीं डाला, लेकिन आप लोग ज़रूर डालना। और अब आपने आइटम प्रोडक्ट क्या सेल किया, तो हमने यहाँ पर सेल किया था शर्ट हाफ प्रिंट, और कितना सेल किया हमने 40 क्वांटिटी। और देखो डिस्काउंट कितना परसेंट है अब इस पर, तो डिस्काउंट आपने दिया है 10%, तो विल की। और आगे क्या दिया गया है, शर्ट नेरो, और शर्ट नेरो कितना है आपका 30 पीस, और डिस्काउंट हमने कितना दिया है 12%। फिर आगे हमने जो सेल किया है शर्ट पैंट 001, और ये हमने 20 क्वांटिटी सेल करी, और इस पर हमने जो डिस्काउंट दिया वो 15% दिया डिस्काउंट। और अब आप देखोगे तो टोटल बिल की वैल्यू, फिर कह रहा है कि आपने जो सेल किया उस पर फिर दोबारा 2% डिस्काउंट दे दो, कितना 2% डिस्काउंट, तो आपने दोबारा 2% डिस्काउंट दिया। फिर कहता है कि आपने जो सेल किया उस पर कमीशन चार्ज कर लो, तो यहाँ पर आपने डाल दिया अदर चार्जेस, ऐड कर लिया, कितना और उसके बाद फिर कहता है कि फिर दोबारा लेस जी आर है, तो उसकी जगह आप डिस्काउंट ही डाल दो, और कितना 1450। तो यहाँ पर आपकी जो आ जाएगी वैल्यू वो आएगी 38,318, और यहाँ पर दे रखी है 37,898। ठीक है, तो इसमें हो सकता है सेल के अंदर कॉस्टिंग के अंदर कुछ गड़बड़ी करी हो, तो अपना नहीं ठीक है, और हम क्या कर देंगे, इसको F2 बटन दबाकर सेव कर देंगे। तो पहली सेल हमारी कंप्लीट हो गई। फिर अगली सेल देखेंगे, नेक्स्ट सेल दी गई अब शिफ्ट ट्रेडिंग कंपनी को। तो शिफ्ट ट्रेडिंग कंपनी को आपने क्या किया, सेल किया मटेरियल, और यहाँ पर कॉस्टिंग सेम है या अलग अलग है कॉस्टिंग, कॉस्टिंग तो सेम ही दी गई है, तो हमें दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कॉस्टिंग अलग हो जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी। और यहाँ पर हमने जो सेल किया शिव ट्रेडिंग कंपनी को सेल किया है, तो यहाँ पर हमने FC बटन दबाया, लिख दिया शिव ट्रेडिंग कंपनी, और इसके अंडर में हमने सेम वही डाला सन्नी डेटर। और अब हमने क्या किया, इसको F2 बटन दबा कर सेव कर दिया। और हमने आगे सामान क्या सेल किया है, तो हमने यहाँ पर सामान जो सेल किया है डेनम 6001, और इसके हमने कितनी क्वांटिटी सेल करी है 70 क्वांटिटी। डिस्काउंट इसमें कोई नहीं डालना है, और इसका रेट आपको दिया गया 800। आगे आपने जो सेल किया 100% पॉलिस्टर फैब्रिक, और यह आपने सेल किया है 50, और यह आपने 600 क्वांटिटी सेल करी है। फिर उसके बाद आपने सेल किया है पॉलीथीन 120 क्वांटिटी 450। उसके बाद हमने जो सेल किया है शर्ट क्या सेल किया है, शर्ट हाफ प्रिंट, और ये हमने सेल किया है 20 क्वांटिटी। उसके बाद कह रहा है कि 2% डिस्काउंट आप दो, हमने 2% डिस्काउंट दे दिया। फिर हमने जो आगे सेल किया है शर्ट नेरो, और ये हमने 20 क्वांटिटी सेल करी है, और कहता है कि इस पर आपने 2% डिस्काउंट दे दिया, हमने कहा ठीक है। और आगे एक हमने और सेल किया शर्ट पैंट 0001, और ये हमने 15 क्वांटिटी सेल करी, और इस पर हमने 3% डिस्काउंट दिया है। और आगे फिर कहता है कि थोड़ा और अमाउंट क्या कर दिया आपने, इस पर डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कितना परसेंट है यहाँ पर आपका, GR दिया गया, तो GR की जगह आप डिस्काउंट ही डाल दो, और ये आ गया आपका GR होता है गुड्स रिटर्न, यानी कि जो सामान पहले का भी वापसी आ गया वो डिस्काउंट डाल दो, और इसकी जगह सेव कर दो। ठीक है, तो हमने सेल कर दिया। आगे क्या दिया गया है, शिफ्ट ट्रेडिंग को भी सेल हो गया, और उसके बाद फिर एक सेल और आपने करी है कैश के अंदर। तो कैश के अंदर भी आप सेल कर दोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कॉस्ट निकालनी होगी तो निकाल लोगे, नहीं निकालनी तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, सेल कर दोगे, सेल हो जाएगी।
उसके बाद फिर आता है आपका कैश बुक बैंक बुक। अच्छा, कैश बुक और बैंक बुक ये थोड़ा सा अलग है जितनी अभी यहाँ तक हमने क्लासेस करी हैं। इसमें देखो पहले जो आपको क्या दिया गया है, अमित कैपिटल दिया गया। अमित कैपिटल का मतलब यहाँ पर ये है कि इसके अंदर जो कंपनी का ऑनर है वो अमित है, तो अमित के नाम से आपको कैपिटल लगानी है, आपको डायरेक्ट कंपनी के नाम से कैपिटल नहीं लगानी है, ठीक है। तो अमित के नाम पर कैपिटल डालोगे। तो पहले हमें क्या दिया गया, अमित का नाम, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जनरल से डाल देते हैं। यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू आप डाल दोगे, कितना है 10 लाख है, तो आपने 10 लाख डाल दिया। और किसने लाई कैपिटल, अमित ने, तो यहाँ पर F3 से बना लोगे, ऐसे बना दिया आपने अमित, और लिख भी सकते हो आप इसके आगे कैपिटल अकाउंट, और आपने इसके अंडर में कैपिटल ही डाला, और F2 से आपने इसको सेव कर दिया। और नए शेयर में आपने नोट लिख दिया बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया, उसके अगेंस्ट में हमने कैपिटल लगाई है। अब उसके बाद देखो क्या कहता है, फिर कहता है कि आपने कैपिटल लगा दी और आगे अगली एंट्री आपने रिसीव और पेमेंट करी है। रामलाल चंद्र कंपनी को आपने पेमेंट करी है, और रामलाल चंद्र कंपनी को हमने पेमेंट क्यों करी है, क्योंकि हमने इससे क्या करवाया, अभी फिलहाल जॉब वर्क करवाया। तो आप क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, ठीक है। तो ये पेमेंट के लिए जैसे आपने 2 तारीख डाली हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने पेमेंट कर दी, रामलाल चंद्र कंपनी को कितने पैसे दे दिए, 188,500, और क्या दिया आपने, कैश दिया है, तो क्या डाल दोगे नाम, कैश डाल दोगे। तो हमने कैश में पेमेंट कर दी रामलाल चंद्र कंपनी को। यहाँ पर जनरल से कर दो, चाहे वैसे भी कर सकते हो आप, यहाँ पर कोई उससे दिक्कत नहीं है। पेमेंट से करना चाहो तो पेमेंट से कर दो, जनरल से करना चाहो तो जनरल से कर दो। F6 बटन दबाओ और यहाँ पर पेमेंट से कर दो, तो पेमेंट से भी आपका सेम ही रहेगा, ठीक है, कोई इससे फ़र्क नहीं है। तो आपने यहाँ पर पेमेंट वाउचर से कर दी। आगे हमने क्या किया, फिर हमने जो पेमेंट करी है, आगे हमने पेमेंट करी है AB प्रोडक्ट को, तो AB प्रोडक्ट को पेमेंट कर देंगे। इसके अंदर पेमेंट वाली एंट्री सब कुछ सेम है, बस एक एंट्री आपकी थोड़ी अलग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब हमने कैश में पेमेंट कर दिया यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो एक एंट्री है, कह रहा है कि SBI बैंक अकाउंट ओपन। अब आपने यहाँ पर क्या किया है, एक SBI का अकाउंट ओपन कर लिया, और उसके लिए आपने क्या यूज़ किया, कैश यूज़ किया। आपने कैश निकाला और वो कैश कहाँ जमा कर दिया आपने, बैंक के अंदर। कितना जमा कर दिया आपने, 60,000। और जब हमने कैश बैंक के अंदर जमा किया तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री हम कैसे डालेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर से हम इसकी एंट्री डालेंगे। तो आप क्या करोगे, तो आपने क्या किया, अब आपने कॉन्ट्रा वाउचर में अब आप आए, और यहाँ पर आपने एक SBI बैंक बना लिया, लिख दिया आपने SBI बैंक अकाउंट, और क्या डाल दिया आपने, बैंक अकाउंट, और F2 से आपने इसको सेव कर दिया। और कितने रुपए डाले हमने, 60,000 रुपये, और क्या डाला हमने, कैश, और हमने क्या किया कि बैंक अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। तो उसके बाद बाकी एंट्री सारी रिसीव पेमेंट की सिंपल एंट्री है, और एक एंट्री में देखो दोबारा आपका क्या आ गया, कैश। जब कैश आ जाएगा आपके पास कैश बुक में ही, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये कैश कैसे निकाल लिया, आपने ये कैश आपने बैंक के थ्रू निकाल लिया। और कितना निकाल लिया, 27,706 रुपये आपने बैंक से विड्रॉ कर लिए। और जब आप विड्रॉ कर लोगे पैसे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, और आपके बैंक में से पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब बैंक से पैसे निकालेंगे तो हाथ में कैश मिल जाएगा, और बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, अब कर दोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और बाकी सारी एंट्री सेम वही है। अब फिर कहता है कि आपने क्या करा, आपने अब दोबारा 12,000 रुपये क्या कर दिए, बैंक में जमा कर दिए, तो इसकी एंट्री आप डाल देना। फिर दोबारा 12,000 रुपये और निकाल लिया आपने, कैसे, SBI बैंक से, तो यहाँ पर दोबारा 12,000 रुपये और डाल देना, ठीक है। और कैश डाल देना यहाँ पर, और डाल देना क्या, बैंक, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री सिंपल हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये एंट्री ना दोनों बैंक में भी दिखाई देंगी, तो ये डबल रिपीटेड बैंक में मत कर देना। तो देखो 60,000 रुपये वाली बैंक में भी ऑटोमेटिक आएगी आपकी, ये एंट्री हो गई, दोबारा नहीं डालनी है। और एक आपने जो दिया है,
ठीक है, 60,000 वाली एंट्री यहाँ पर भी दिखा रहा है। तो ये आपको काम करना है, बाकी फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं, तो इन क्वेश्चन आंसर को क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे। तो वो बैंक अकाउंट तो कैश आता ना, बैंक से माइनस हो कैश हमारे पास आया, तो बैंक से गया, वो एंट्री गलती हुई कॉन्ट्रैक्ट। तो वही तो डाली है हमने एंट्री। देख लो एक बार, कैश तो बैंक आ गया हमने मेरे ख्याल से, है ना? आज से बैंक से डेबिट हुआ है और कैश हमारे पास आया। बैंक से कहाँ डेबिट हुआ, कैश ही तो डेबिट हुआ है। नहीं, वो जो कैश क्या है ना बैंक, वो कैश निकला है ना बैंक से, देखने को। हाँ तो कैश निकला तो कैश ही आएगा ना हमारे पास। और अगर हमने वो के डिपॉजिट किया तब भी कैश आएगा ऊपर, हैं, कैश डेबिट नहीं आएगा फिर भी। डिपॉजिट किए तब भी उसमें जाएगा। एक मिनट रुको, वो वहाँ से वो किया तब भी। एक बार एंट्री देखो भाई उसमें। ये इसमें तो क्या दिखा रहा है, कैश बुक में डिपॉजिट है 12,000 रुपये, और 12,000 रुपये यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास आ गए, तो क्रेडिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमने क्या किया, बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट किया है। हाँ, तो यहाँ पर बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था, कैश बुक के अंदर हमने कैश को बैंक के अंदर डिपॉजिट किया था, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये वाली एंट्री 12,000 वाली। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके बैंक के अंदर 12,000 रुपये आपको मिलेंगे, और ये क्या दिखा रहा है, डिपॉजिट की एंट्री दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज आपको करनी है, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आपको देखने कि आपने जो काम किया है वो इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो काम किया है वो ठीक किया है। ये क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करके दिए गए हैं। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी अब हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।